एक और सुबह देखने के योग्य बनाने वाले हमारे परमेश्वर को सारा आदर, महिमा और आराधना परमेश्वर को समर्पित करें। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 9वां वचन। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आइए परमेश्वर के इस अनुग्रहित वचन को आधार मानकर दृढ़ मन वाले बने इस विषय पर मनन करें। हियाव बांधने और दृढ़ होने की आज्ञा परमेश्वर पहले ही मूसा को दे चुके थे और इस बात को यहाँ दोहराते हुए यहाँ क्यों हियाव बांधे, क्यों दृढ़ हो जाएं, इसका कारण यह बताया गया है क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे प्रियो, यदि आज आप किसी बात पर दृढ़ नहीं हैं और आपका मन चंचल हो रहा है तो आप परमेश्वर की शरण में आएं, परमेश्वर को अपने जीवन में स्वागत करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में आए और आपकी उपस्थिति से मेरा जीवन भरने पाए। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो वह हमें दृढ़ता प्रदान करेगा। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो जो हमारे लिए अयोग्य है वह परमेश्वर हमसे दूर करेगा। जो बातें हमें भयभीत करती हैं और जो बातें हमारे मन को कच्चा करती हैं, उन बातों को परमेश्वर हमसे दूर करने में सक्षम है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो वह हमें दृढ़ करेगा। हम पवित्र बाइबल में उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो अपने सेवकों को 5 और 2 तोड़े देता है और उसके सेवक उन तोड़ों की वृद्धि करते हैं, जबकि जिस व्यक्ति को 1 तोड़ा मिला उसके मन में शंका होने के कारण वह उसे मिट्टी में खोद कर रखता है। इस व्यक्ति के मन की शंका के विषय में हम मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 24वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जहाँ वह खुद कह रहा है, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता है वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। यहाँ वह व्यक्ति बिना किसी कारण के भयभीत हुआ और अपने जीवन में भय को लेकर आया, जिसके कारण वह अपने जीवन में उस कार्य को करने में असफल हुआ जिसमें वह योग्य था। हम भी अपने जीवन में कई बार बिना किसी कारण के भयभीत होते हैं और अयोग्य बातों को अपने जीवन में स्थान देते हैं। आज सुबह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति यदि हमारे जीवन में है और यदि हमारा जीवन मसीह में केंद्रित है और हम पवित्र बाइबल के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो यह निश्चित है कि कोई भी अयोग्य बातें हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती और अपना अधिकार हमारे ऊपर स्थापित नहीं कर सकती। आज सुबह भयभीत करने वाले और आपके मन को कच्चा करने वाली जो भी बातें आपके जीवन में हैं, उसे यीशु ख्रीस्त के नाम से डांटते हुए अपने जीवन से निकाल फेंकिए। 2 नावों पर सवार करने वालों के समान ना बने, बल्कि एक ही स्वभाव वाले केवल एक परमेश्वर की आराधक बने और अपने जीवन में आगे बढ़े। अभी कुछ समय पहले ही एक 83 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने एक पर्वत पर चढ़कर उसे पार किया, जिससे उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। इस खबर को शायद आपने भी पढ़ा होगा। अमेरिका के जॉर्जिया में करीब 3530 किलोमीटर लंबा और 1000 फीट ऊंची चोटियों का एक पहाड़ है एपलेशियन ट्रायल। अपने 83 साल की उम्र में इस बुजुर्ग व्यक्ति ने इस पर्वत पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया। उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम है MJ हेबरहार्ट। इससे पहले 2017 में एक 82 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इस 83 साल के बुजुर्ग को यह असाधारण काम करने की प्रेरणा केवल उनके दृढ़ निश्चय की वजह से मिली। यह काम उनके द्वारा संभव होगा, यह उनके दृढ़ निश्चय के कारण हुआ। उनके इस असाधारण काम के कारण उनका नाम हाइकर्स रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ। आज सुबह
मेरे सुनने वाले मेरे श्रोताओं, यदि परमेश्वर आपसे कहता है कि हियाव बांधकर दृढ़ बनो, जब परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहूंगा, इसलिए तुम दृढ़ बनो, तो उस दृढ़ता को नाश करने वाले बुरे विचारों को, उन निराशाओं को, हताश करने वाली बातों को, उन बुरे समाचारों को अपने ऊपर हावी होने ना दे। हमारी दृढ़ता नाश नहीं हो पाएगी। मैं एक कुशल जीवन व्यतीत करूंगा, ऐसा निश्चय लें। कालेब के समान अपने बुढ़ापे में भी दृढ़ता और बल आपको परमेश्वर प्रदान करेगा। परमेश्वर हमसे यह कहता है कि वह हमारे साथ है, जैसा उसने यहोशू से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वैसा ही वह हमारे भी साथ है। इस बात पर दृढ़ होकर अपने जीवन में दृढ़ता और विश्वास के साथ आगे बढ़े। भय और अविश्वास को निकाल दे, उसे प्रबल होने ना दे। उन पर विजय पाकर अपने ऊपर एक दृढ़ विश्वास रखकर अपने जीवन में आगे बढ़े। इस विषय पर ध्यान दें कि जो हमारे लिए अयोग्य है, उस पर यदि हम विजय पाएं और अपने ऊपर विश्वास और दृढ़ता बनाए रखें, तभी हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर हम सभी के साथ रहे और हम दृढ़ता पूर्वक भय रहित होकर अपने जीवन को जीने पाएं। हैव ए ब्लेस्ड डे।